ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही हमें हैंडल करने और कुछ नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जरा। हाउ मेनी 4-digit numbers are there? How many 4-digit numbers are there with distinct digits? With distinct digits, मतलब जिसके डिजिट्स जो है वो अलग अलग है। That's it. फोर डिजिट नंबर, डिस्टिंक्ट डिजिट, दैट्स इट। अगर मैं पी ना लगाऊं तो इधर कितने आ सकते हैं? इधर 9, क्योंकि इधर 0 आ सकता है। अब इधर 8 एंड इधर 7, दैट्स इट। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 5 3 3। अच्छा, अगर पी से करना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 10p4 सबसे पहले। नाउ व्हाट इज 10p4? 10 डिजिट्स में से 4 डिजिट चूज किए और यहां पे अरेंज कर दिए, राइट। लेकिन यार इसमें एक वो केस आ जाएगा जब 0 यहां पे आएगा, वो नहीं आना चाहिए, तो वो वाला केस अपने को माइनस करना है। इसमें वो केस आ गया जब यहां पे 0 होगा, जब 0 नहीं, दोनों केसेस काउंट हो गए, तो मेरे को वो वाला केस माइनस करना पड़ेगा जब यहां पे क्या आएगा, 0 फिक्स हो जाएगा। तो 0 फिक्स होके अब मेरे को ऐसे नंबर बनाने हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। तो बाकी कितने डिजिट्स बचे? 9। 0 आ गया। अब 9 में से कोई भी 3 डिजिट सेलेक्ट करके इधर डाल दो, तो ये वो वाले 4 डिजिट नंबर बनेंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। इट वोंट बी 4 डिजिट बट यस। और वो वाले केसेस हमें हटाने जो कि एक्चुअली में इसमें काउंट हो गए, दैट इज -9p। ध्यान से देखो, पहले समझ लो। 10p4 जब मैंने किया तो मैंने 10 के 10 डिजिट्स में से 4 डिजिट उठाए और उसको चारों पे मैंने प्लेस कर दिया, अरेंज कर दिया। उसमें एक केस वो भी आएगा जब यहाँ पे 0 हो जाएगा, उन केसेस को हटाना है क्योंकि वो 3 डिजिट नंबर नहीं बनाएगा। तो मैंने क्या किया, वो वाले केसेस काउंट किए जब यहाँ पे 0 हो जाए, तो 0 को फिक्स कर दिया, बाकी 3 डिजिट को अरेंज करना है। 9 में से कोई भी 3 डिजिट लो, 9p3, तो माइनस कर दो, यस यू विल गेट द सेम आंसर। ऑनलाइन क्लियर हुआ पी के थ्रू? यस सर। ठीक है ना? यस सर। गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। How many 4-letter words? How many 4-letter words with or without meaning? With or without meaning can be formed. With or without meaning can be formed out of the letters of the word. Out of the letters of the word logarithms. LOGARI. Logarithms. 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 If repetition is not allowed. If repetition is not allowed. सर एक बार बोल दोबारा बोलिए। Logarithms. LOGARITHMS. 4-letter word बनाना है, बिल्कुल। फाइव 5040। यस सर, आ गया?
हाँ जी, क्या Yes, बोल रहे sir. हो? सर लास्ट में एस भी है। लास्ट में एस। एस बी है, बिल्कुल एस बी है, लॉगरिदम्स, HMS, LOGARITHMS। Sir, 5040. 5040, बिल्कुल सही। टोटल लेटर्स कितने हैं? 10। लॉगरिदम्स में राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर है। तो 4 लेटर वर्ड बनाना, और सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो 10 में से कोई भी 4 चूज करो और उनको अरेंज कर दो, तो दैट इज 10P4। तो आ जाएगा 5040। दैट्स इट। समझे? पक्का? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये कंसेप्ट है, इसको पहले समझो। ठीक है, इसको क्वेश्चन लिख लो, उस कंसेप्ट को समझो। ठीक है, find the sum of all the numbers that can be formed. Find the sum of all the numbers that can be formed with the digits 2 3 4 5 taken all at a time. जन तेरा कोई डाउट था? पिछला क्वेश्चन निकाला था मैंने डायरेक्ट किया था फॉर्मूला। वो भी चलेगा। 2 3 4 5 टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब ऑब्वियसली चारों डिजिट्स को यूज करना है, यानी कि 4 डिजिट नंबर बनाना है। क्वेश्चन पता क्या बोल रहा है कि ये 4 डिजिट्स को यूज करके जितने भी नंबर बनेंगे, अरेंज करके बनेंगे, कितने नंबर बनेंगे? 4 नंबर हैं, 4 चीजों को आपस में अरेंज करके कितने नंबर बनेंगे? कोई नहीं बोलेगा। मैंने कल बताया था 4 चीजों को आपस में अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज, n चीजों को आपस में अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज n फैक्टोरियल। तो 4 चीजों को आपस में अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज 4 फैक्टोरियल। तो ये देखते पता चल जाना चाहिए यस टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 24। तो वो जो 24 नंबर बनेंगे, उन सारे के सारे 24 नंबर का हमें क्या करना है? सम। आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ। पक्का? ऑनलाइन क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, sir. एक बार Yes, सोच लो sir. क्या करोगे, एक बार सोच लो क्या करोगे। हमें इस क्वेश्चन का मेथड डेवलप करना है, तो मेथड हमेशा छोटे वाले एग्जांपल से डेवलप होता है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अब इसके बाद अगर 5 डिजिट आया, 6 डिजिट आया, तो वो तब भी तुम निकाल सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो। ठीक है, मान लो हमारे पास डिजिट्स हैं 2 7 एंड 6। ठीक, क्या क्या नंबर बनेंगे? 276 267 762 सॉरी 762 726 672 627। हाँ जी, तो ये टोटल 6 नंबर बनेंगे। वो तो हमें क्लियर है, 3 फैक्टोरियल है ना, 6 नंबर्स बनेंगे। लेकिन हमने वो 6 के 6 नंबर्स को लिस्ट डाउन किया एक बार। अब यार ये देखो ध्यान से कि जो नंबर 2 है, डिजिट 2 है ना, वो 100 प्लेस पे कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और ये कैसे पता चलेगा कि कितनी बार आएगा? मान लो अगर नंबर 1 2 3 4 होता, तो नंबर 2 जो है ये फर्स्ट वाली प्लेस पे कितनी बार आएगा? जितने तरीके से बाकी 3 नंबर यहां पे अरेंज हो सकते हैं। हाँ या ना? खुद सोचो, 4 नंबर को अरेंज करके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ नंबर 4 फैक्टोरियल 24। उनमें से 24 में से 6 6 6 6 केसेस होंगे। ये 6 केसेस होंगे जो 1 से स्टार्ट होंगे, ये 6 केसेस होंगे जो 2 से स्टार्ट होंगे, ये 6 केसेस होंगे जो 3 से स्टार्ट होंगे, ये केसेस है, ये 6 केसेस है जो 4 से स्टार्ट होंगे। अब ये 6 कैसे आया? 6 ऐसे आया, ये 6 केसेस कैसे बने? ये 6 कैसे आया कि जब मैंने एक नंबर को इधर फिट कर दिया,
तो बाकी 3 नंबर जितनी वे से इधर अरेंज हो सकते हैं उतने इधर 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर बनेंगे, बात खत्म। तो 2 से स्टार्ट होने वाले टोटल नंबर कितने बनेंगे? जो 2 को मैंने इधर फिक्स कर दिया और बाकी जो 2 नंबर बचे उन दोनों को 2 प्लेसेस पे अरेंज करना, दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो इसलिए 2 से स्टार्ट होने वाले तो 2 जो है 100 प्लेस पे कितनी बार आएगा? 2 बार, 2 फैक्टोरियल टाइम्स, हाँ या ना? 2 जो है यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगा? 2 फैक्टोरियल टाइम्स, क्योंकि 2 को यूनिट प्लेस पे रखो, बाकी दोनों जगह पे बाकी दोनों को अरेंज करना, अगेन 2 फैक्टोरियल। अच्छा 2 टेंथ प्लेस पे कितनी बार आएगा? देखो ये 10th प्लेस पे आया, ये यूनिट प्लेस पे गया और ये 100 प्लेस पे गया। तो हर एक प्लेस पे हर एक डिजिट कितनी बार आ रहा है? n-1 फैक्टोरियल टाइम। अगर 4 डिजिट है तो 3 फैक्टोरियल, एक कम फैक्टोरियल टाइम आएगा ना 3 डिजिट से, तो 2 को फिक्स कर दिया, बाकी दोनों जितनी वे से अरेंज हो सकते हैं उतनी वे से 2 उस पर्टिकुलर डिजिट पे जा सकता है, उस प्लेस पे जा सकता है, हाँ या ना? तो हर एक डिजिट हर एक प्लेस पे सबसे पहले तो ये समझो कितनी बार आएगा? n-1 फैक्टोरियल टाइम। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? यस सर। Yes. 4 फैक्टोरियल में टोटल 24 केसेस में, हाँ क्योंकि 4 है ना, तो एक को फिक्स कर दिया, बाकी 3 बचे, तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 6 टाइम आएगा। तो इधर 4 है तो 4 माइनस 1 3, 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्लियर है? राइट। अब जब मेरे को इन सबको ऐड करना है, राइट, तो ध्यान से देखो ये नंबर एक्चुअली में क्या है? ये है 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 0, हाँ या ना? यही है। अच्छा व्हाट इज दिस नंबर? 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 0, हाँ या ना? तो मेरे को ये बताओ जब मैं 2 के अकॉर्डिंगली ये वाली चीज को ऐड करूंगा तो कितनी बार आएगी? 2 बार, 2 फैक्टोरियल टाइम, n-1 फैक्टोरियल टाइम। यानी कि 2 के अकॉर्डिंगली 100 प्लेस वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कितनी बार आएगी? n-1 फैक्टोरियल टाइम। अच्छा अब अगर मैं इन दोनों नंबर्स की बात करूं, 7 इंटू 10 की पावर 2, 6 इंटू 10 की पावर 1, 2 इंटू 10 की पावर 0, ये वाला नंबर 6 इंटू 10 की पावर 2, 7 इंटू 10 की पावर 1, 2 इंटू 10 की पावर 0, राइट। अब इन दोनों नंबर्स को देखो तो 2 यूनिट प्लेस पे 2 बार आ रहा है, राइट। अच्छा अब इन दोनों की बात करूं, 7 इंटू 10 की पावर 2, 2 इंटू 10 की पावर 1, 6 इंटू 10 की पावर 0, और ये वाला 6 इंटू 10 की पावर 2, 2 इंटू 10 की पावर 1, 7 इंटू 10 की पावर 0। तो 2 वाला जो है ये वाला भी 2 बार आ गया। तो बेसिकली 2 के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं, सिर्फ 2 डिजिट के अकॉर्डिंगली, वो इन 6 नंबर पे n-1 फैक्टोरियल टाइम्स जाएगा 100 प्लेस पे, n-1 फैक्टोरियल जाएगा 10 प्लेस पे, n-1 फैक्टोरियल टाइम्स जाएगा यूनिट प्लेस पे, हाँ या ना? तो ये 2 का हो गया। सिमिलरली मेरा 7 का चलेगा, सिमिलरली मेरा 6 का चलेगा, हाँ या ना? अब अगर मेरे को इन सारे नंबर्स को ऐड करना है, इन्हें वे मेरे को ये 3 टर्म्स को, ये 3 टर्म्स को, मतलब हर एक डिजिट हर एक नंबर का जो ये टर्म्स बन रही हैं, 10 प्लेस 100 प्लेस यूनिट प्लेस, इन सबको ऐड करना है, हाँ या ना? तो इन शॉर्ट मेरे को क्या ऐड करना है? 2 इंटू 10 की पावर 2 कितनी बार? 2 फैक्टोरियल टाइम्स, हाँ या ना? 2 इंटू 10 की पावर 1 कितनी बार? 2 फैक्टोरियल। ये 100 प्लेस वाला 2 आ गया 2 बार, ये 10 प्लेस वाला आ गया, ऐसे 2 इंटू 10 की पावर 0, 2 फैक्टोरियल टाइम, हाँ या ना? तो ये 2 डिजिट जहां जहां पे आ रहा था उतने टाइम्स हमने उनको उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली ऐड कर दिया, हाँ या ना? सिमिलरली ये 2 डिजिट का हो गया, डिजिट 2 के अकॉर्डिंगली सम हो गया। मैं एक्चुअली में इन सबका सम करने के लिए पता क्या कर रहा हूं, हर एक प्लेस को अलग कर रहा हूं और फिर उन सबको सम कर रहा हूं। बात समझ में आया? ये 2 के अकॉर्डिंगली हो गया, 2 हर एक प्लेस पे जितनी बार आया सबको सम कर दिया। अब 6 के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट थे 6 एंड 7 भी, ठीक है, तो 6 के अकॉर्डिंगली क्या जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 इंटू 10 की पावर 0 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये क्या आया? देखो ये 2 बार 6 यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो 10 की पावर 0 वाला आ गया, 2 बार 6 10 प्लेस पे आ रहा है तो 10 की पावर 1 वाला आ गया, 2 बार 6 100 प्लेस पे आ रहा है तो 10 की पावर 2 वाला आ गया। तो ये तीनों हो गए। सिमिलरली
7 into 10 की पावर 2 into 2 फैक्टोरियल, 7 into 10 की पावर 1 into 2 फैक्टोरियल, 7 into 10 की पावर 0 into 2 फैक्टोरियल। अब इन सबका सम करूंगा तो जाके मेरे को सारे के सारे नंबर्स का सम मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। Yes, sir. राइट। अब सोचो Yes, sir. इसका सम करना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इन सबको सम किया एंड इन सबको सम किया, इन सबको सम किया, तो 2 फैक्टोरियल तो सब में आ रहा है, हाँ या ना? तो ये बन गया 2 फैक्टोरियल इंटू 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 कॉमन आ गया, और बाकी क्या बचा? 2 प्लस 7 प्लस 6, तो 2 प्लस 7 प्लस 6, हाँ या ना? दैट्स इट, ये फॉर्मूला बन गया। तो मेरा वैल्यू क्या गई? अब यहां से देखो जरा, अब अगर 4 डिजिट तो 3 डिजिट से तो 2 फैक्टोरियल आया, तो इस क्वेश्चन में 4 डिजिट से तो क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल। अब उतनी बार 10 की पावर 0 तक जाना है, 10 की पावर 0, 10 3 डिजिट बनेंगे ना, 3 डिजिट नंबर बनेगा तो 10 की पावर 2 तक जाना है। यहां पे 4 डिजिट नंबर बनेगा तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 तक जाएगा, 4 डिजिट तक जाएंगे हम, हाँ या ना? इनटू व्हाट इज दिस? सम ऑफ द डिजिट्स, दैट इज, अब डिजिट्स क्या थे हमारे इस क्वेश्चन में? 2, 3, 4, 5, तो ये जो चीज बन के आएगी दैट इज आंसर। दिस इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। बात समझे? ठीक है, फॉर्मूला डेवलप हो गया। अब अगर 7 डिजिट है तो 6 फैक्टोरियल, 10 की पावर 0 से लेके 7 डिजिट तक जाना है, तो 10 की पावर 6 तक जाना है सबका, ये तो जीपी बन जाएगी, यहां तो जीपी का सम लग जाएगा, और ये सम ऑफ ऑल द डिजिट। तो ये हमारा एक शॉर्टकट बन गया, बट आया कहां से? वो चीज को समझो। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. यस सर। राइट, ये नोट Yes. करो, ये नोट करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो क्वेश्चन आएंगे कोई नया कंसेप्ट नहीं है, कंडीशनल है चीजें, कंडीशंस नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं और कुछ नहीं। अब इसमें तुम पी लगाओ, फैक्टोरियल लगाओ, या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन लगाओ, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, इट डज नॉट मैटर, किसी भी कोई भी तरीका लगा सकते हो, जो सिंपल पड़ता है वो वाला लगाना। ठीक है, कोई कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन दिए डायरेक्ट। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। In how many ways can the letters of the word pencil, in how many ways can the letters of the word pencil, in how many ways can the letters of the word pencil be arranged, pencil be arranged so that letters of the word pencil be arranged so that first case capital N is always next to capital E, N is always next to E. Second, N and E are always together. सर रिपीट कर दो। By in how many ways can the letters of the word pencil be arranged so that first part N is always next to E, second N and E are always together? नहीं, फर्स्ट केस में N is next to E, सेकंड केस में N and E are together, N E N दोनों आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट केस में क्या बोला? N is next to E, मतलब E और उसके बाद N होना चाहिए। अप्रोच देखो क्या होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज, छोड़ दो, अरे देख लो कोई बात नहीं। ठीक है, धीरे धीरे करके अप्रोच बनेगी। 6 लेटर है, ठीक। अब वो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है? N इज नेक्स्ट टू E,
यानी कि ई इधर है, एन इधर है, यानी कि ये जो चीज है ये एज ए वन यूनिट इकट्ठी आनी चाहिए, ये आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकती और अलग अलग भी नहीं हो सकती, हाँ या ना। तो en या तो इधर आ सकता है, अब en अगर इधर आया तो बाकी चारों को इधर अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, या तो en इधर आ जाए, बाकी चारों को बाकी चारों जगह पे अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, या तो en इधर आ जाए तब भी 4 फैक्टोरियल, ठीक है। en इधर आ गया, 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 तो देयर आर 5 केसेस पॉसिबल ऑफ en, हाँ या ना, हाँ या ना, राइट। हर एक पोजीशन के लिए en के लिए बाकी केसेस कितने हैं, 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5, तो 5 इंटू 24 120, समझ आया, ध्यान से देख लो। हर एक en की पोजीशन के लिए 4 फैक्टोरियल केसेस पॉसिबल, 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ये आंसर। अब सेकंड केस के अंदर क्या बोल रहा है वो देख लो पहले। सेकंड केस के अंदर क्या बोला है, ई एंड एन इकट्ठे होने चाहिए, तो यानी कि ई एन और एन ई दोनों आ सकते हैं, यानी कि जितने भी यहां पे केसेस आए हर एक केस के अंदर ई एन जो है आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकता है, तो ई और एन की आपस में पोजीशन इंटरचेंज करने का नंबर ऑफ वेज दो दो ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में पोजीशन इंटरचेंज करने के तरीके क्विकली यार, एन चीजों को आपस में अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज, ये स्टार्टिंग में भी आज मैंने क्लास में पूछा था, तो दो चीजों को आपस में इंटरचेंज करने के तरीके क्यों बोल रहा है बार बार। तो अगर ई एंड एन आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं तो उसके कितने एक्स्ट्रा वेज आ जाएंगे साथ में, 2 फैक्टोरियल, हर एक केस के अंदर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, अगले केस में 4 फैक्टोरियल इंटू 2, तो सब कुछ मिला के क्या बन जाएगा हमारा फिर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो आ ही रहा था, इंटू साथ में 2 फैक्टोरियल, तो सेकंड पार्ट का आंसर 240 आ गया। बात समझे, ऑनलाइन क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। ध्यान से करना प्लीज। चले देखिए अगला क्वेश्चन, how many words can be formed with the letters of the word, how many words can be formed how many words can be formed using the letters of the word ordinate, how many words can be formed with the letters of the word ordinate, ordinate, so that vowels occupy odd places, so that vowels occupy odd places, so that vowels occupy odd places, करो। ऑफलाइन देखो, वर्ड इज ऑर्डिनेट, नहीं लिख रहे हैं ये भी लिख ले,
ठीक है, 4 वोवल O I A एंड E। अब हमारे पास प्लेसेस कितनी है? 8। 8 में से जो इवन प्लेसेस पे आना चाहिए वोवल, तो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो इन 4 जगह पे 4 वोवल्स ही आने चाहिए। तो 4 वोवल्स को 4 जगह पे अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज 4 फैक्टोरियल। शुक्र है, गुड। अरे ओड ले ले, यहां पे ले ले, यहां पे 4 प्लेसेस पे 4 वोवल्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज 4 फैक्टोरियल, और बाकी बाकी 4 कॉन्सोनेंट्स, उनको बाकी 4 जगह पे अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24 इंटू 24, 576, दैट इज आंसर। तो किया तूने भी वही है, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना? तूने बस ये वाला क्या काम कर दिया, तो किया तूने भी सही है। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। How many words can be formed? How many words can be formed using the letters of the word? How many words can be formed using the letters of the word daughter? DAUGHTER. Using the letters of the word daughter, so that how many words can be formed using the letters of the word daughter, so that first case vowels always come together. Second, vowels never come together. Vowels never come together. ठीक है, ये कंसेप्ट है, ध्यान से समझ लो। ठीक है, हेडिंग दो, इसी क्वेश्चन के थोड़ी सी जगह छोड़ दो, और फिर हेडिंग दो गैप मेथड, टाई मेथड। जीएपी गैप, गैप मेथड, METHOD गैप मेथड, एंड टाई मेथड, टाई TIE। गैप मेथड, टाई मेथड, ठीक है। ये क्या चीज है? पहले तो टाई मेथड समझो क्या है, ठीक है। कभी भी अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स को, जैसे इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, तो वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर का मतलब क्या है कि सारे के सारे वोवल्स हमेशा क्या होने चाहिए? इकट्ठे, हाँ या ना? तो मैं क्या करूंगा, सारे के सारे वोवल्स को टाई करके रखूंगा, इकट्ठा बांध के रखूंगा। बात समझे? इसको बोलते हैं टाई मेथड। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है? वोवल्स आर नॉट टुगेदर। इसमें दो केसेस आते हैं, क्या सारे के सारे वोवल्स टुगेदर नहीं होने चाहिए, या कुछ हो सकते हैं? सारे इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हो सकते हैं। अगर सारे के सारे इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी कि सारे के सारे अलग अलग होने चाहिए, तो इसको बोलते हैं गैप मेथड, मतलब गैप्स के अंदर फिल करेंगे। बात समझे? ठीक है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा स्टार्टिंग में। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लीज ध्यान से समझो इस चीज को, ठीक है। गैप मेथड, टाई मेथड। जब भी कुछ चीजों को इकट्ठा रखना है, वी विल ऑलवेज यूज टाई मेथड, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर वर्ड इज डॉटर, ठीक है। वोवल्स कौन से है? AUE, दैट्स इट, 3 वोवल्स। तो AUE, उसके बाद DGHTR, हाँ या ना? अब मैं क्या करूंगा, इसको टाई करके रखूंगा, और अगर मैंने टाई किया तो इसको मैं 1 यूनिट मान के जाऊंगा, दैट्स इट। क्यों? इसको मैं 1 यूनिट कंसीडर करूंगा, 1 लेटर कंसीडर करूंगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर इसको एक से ज्यादा लेटर कंसीडर किया, ये तो अलग अलग हो सकते हैं, ये चीजें इनके साथ भी इंटरचेंज हो सकती हैं, वो करना नहीं है, इनको एक साथ बांध के रखना है। बांध के रखने का मतलब इट विल एक्ट एज 1 यूनिट, ठीक है। तो मेरे पास टोटल अब कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब जब मैं 6 फैक्टोरियल करूंगा,
तो 6 फैक्टोरियल का मतलब है इन 6 को आपस में रीअरेंज कर रहा हूं। दैट मींस जहां पर भी ये जाएगा ये इकट्ठा ही जाएगा, हाँ या ना, एज ए 1 यूनिट जाएगा। तो ये चीज इन पांचों के साथ आपस में इंटरचेंज होकर लेटर्स बना देगी, वर्ड्स बना देगी, और उन सबके अंदर ए यू एंड ई हमेशा क्या रहेगा, इकट्ठा। बट यार ए यू ई इकट्ठा रहेगा लेकिन आपस में तो पोजीशन इंटरचेंज कर सकता है, मतलब ई पहले आ सकता है, ए बीच में आ सकता है, यू इधर आ सकता है, रहेगा इकट्ठा। इसका मतलब ये है कि ये जो जिनको इकट्ठा बांध के रखा हुआ है ये आपस में पोजीशन इंटरचेंज डेफिनेटली कर सकते हैं। जब तक उसने बोला नहीं यही आना चाहिए तब तक वो पोजीशन इंटरचेंज कर सकता है। तो ये 6 फैक्टोरियल आया इस यूनिट का बाकियों के साथ इंटरचेंज, और इसका खुद के साथ इंटरचेंज 3 फैक्टोरियल वो भी आएगा। तो ये वो केसेस चले गए जिसके अंदर वोवल्स हमेशा क्या रहेंगे, इकट्ठे, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा अब देखो इनका आपस में इंटरचेंज करना, दैट इज 6 फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं इंटर परमुटेशन। याद है 2 टाइप के इंटरनेट होते हैं, इंटरनेट एंड एक इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है, अंदर ही, लोकल, इंटरनेट सारा। तो ये आ गया इंटर, मतलब इसका बाहर की दुनिया के साथ इंटरचेंज करना, अरेंजमेंट। और इसका आपस में इंटरचेंज करना, दैट इज इंट्रा परमुटेशन। तो यहां पे 2 टाइप की परमुटेशन होंगी, एक इंटर परमुटेशन जिनको इकट्ठा रखना है उसका बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ, एंड इसका खुद के साथ भी। तो इंट्रा परमुटेशन, इंटर परमुटेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटर परमुटेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ द इंट्रा परमुटेशन। समझ में आया? ऑनलाइन टाइम मेथड समझ आया? यस सर। यस सर। ऑनलाइन बाकी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? पलाश, Yes, sir. ध्रुव, Yes, sir. राइट, ये नोट करो। क्या क्या क्या? हाँ। बिल्कुल करेगा, तो वो 6 फैक्टोरियल में आया ना। ये एज एक ऑब्जेक्ट, इसको ओ ले लो, ओ डी जी एच टी आर। अब जब तूने इसका 6 फैक्टोरियल किया तो ये 6 के 6 आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं ना, और जहां आएगा ओ एज इट इज जाएगा, मतलब ये तीनों एज इट इज जाएगा, ठीक है ना, वो बिल्कुल कर रहा है। दो चीजें, अब गैप मेथड में 2 चीजें आएंगी, ठीक है। सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए। अब मान लो यही क्वेश्चन होता, ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर, ठीक है, या फिर ये वर्ड यूज हुआ है या नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑल वोवल्स नॉट टुगेदर मतलब सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए, 2 इकट्ठे, यहाँ पे 3 है तो 2 इकट्ठे हो सकते हैं, एक अलग हो सकता है। ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वोवल्स आर नॉट टुगेदर यानी कि हर एक वोवल क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। बात समझ में, दोनों में फर्क समझे? यहाँ पे हर एक वोवल अलग अलग होना चाहिए, यहाँ पे कुछ इकट्ठे और कुछ अलग हो सकते हैं। बात समझे? श्योर? अब ये वाला जो होता है जिसके अंदर सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए, हर एक अलग अलग होना चाहिए, इसके लिए यूज करते हैं हम गैप मेथड, ठीक है। व्हाट वी विल डू इज, हम जिनको गैप, बेसिकली जिनको अलग अलग फिल करना है उनको छोड़ के बाकी सबको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों को छोड़ दो, डी जी एच टी आर, इनको पांचों को अरेंज किया तो कितना आया, 5 फैक्टोरियल, हाँ या ना। अब जब मैंने 5 चीजों को अरेंज किया तो इनके बीच में या इनके आसपास गैप क्रिएट हो गए, 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना, ये 6 गैप क्रिएट हो गए। अब इन 6 जगह में से कहीं पर भी 3 जगह पे अगर मैंने तीनों को रख दिया ए यू ई, तो होगा क्या, जब यहां पे रखूंगा तो बीच में एक ऑलरेडी डीजीएचटीआर में से आ चुका है, राइट, इधर रखूंगा इसके बीच में ऑलरेडी एक आ चुका है, तो बेसिकली मैं गैप में फिल कर रहा हूं। मतलब गैप का मतलब है बीच में ऑलरेडी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है,
तो जब मैं गैप में फिल करूंगा तो ऑब्वियसली वो अलग अलग ही आएंगे, हाँ या ना। तो इसको बोलते हैं गैप मेथड। तो व्हाट वी विल डू इज इन गैप मेथड, लगना कब है गैप मेथड, जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग रखना है। बात समझ में आया? तो जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग रखना है, तो जिनको अलग अलग रखना है उनको छोड़ के बाकी सबको हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। एंड द गैप्स क्रिएटेड इन बिटवीन देम, स्टार्टिंग में, एंड में, एंड इन बिटवीन गैप क्रिएट जो होंगे, उन गैप्स के अंदर उनको फिल करने की कोशिश करें, जिनको हमेशा अलग अलग रखना है। अब जैसे नो टू वोवल्स आर टुगेदर, ठीक है, वोवल्स आर नॉट टुगेदर मतलब नो टू वोवल्स आर टुगेदर मतलब सारे के सारे अलग अलग होने चाहिए, राइट। तो मैंने 5 फैक्टोरियल से पहले पांचों को अरेंज कर दिया, तो 6 गैप क्रिएट हुए। अब इन 6 जगह पे कोई भी 3 जगह पकड़ के मेरे को ए, यू एंड ई को अरेंज करना है। तो क्या आ जाएगा, 6p3। 6 में से 3 जगह सेलेक्ट किए और वहां पे 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दिया, बात खत्म। तो ये आ गया, दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग गैप्स, ठीक है, दिस इज फिलिंग द गैप। ये हम गैप को फिल कर रहे हैं इनसे, उन ऑब्जेक्ट से जिनको हमेशा इकट्ठा नहीं रखना है, जिनको हमेशा अलग अलग रखना है। आई होप क्लियर हुआ। ये कैसे करना है ये मैं बताता हूं, डाउट आ रहा, स्टार्टिंग से लेके एंड में। भाई अगेन एक बात समझ, मान ले मैंने ध्यान से देखियो, ये जनरली डाउट आता है, ठीक है। मान ले 1 2 3 4 5 मैंने इसी ऑर्डर में जी, लेट से चल रैंडम टी एच जी आर रख दिया। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे कितने गैप्स क्रिएट हुए इनको फिल करने के बाद, 6। अब मान ले इन 6 में से कोई भी 3 पिक कर, वहां पे 3 ए यू ई को रख दे, तो इधर ए रखा, इधर यू रखा, इधर ई रखा, समझा। तो हुआ क्या, ये गैप गैप नहीं रहा, ये खत्म हो गया, जहां पे फिलिंग नहीं हुई वो खत्म हो गया। तो क्या वर्ड क्या बन गया, जी टी ए एच यू जी आर ई, ये बन गया। अब गैप बचा नहीं, गैप एक इमेजिनरी टाइप की चीज है, जहां पे रखेंगे तो, अब गैप में अगर मैंने रखा तो बीच में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो अलग अलग हो गया, और अगर नहीं रखा गैप अपने आप फिल हो गया। गैप गैप नहीं रहा, ऐसे नहीं वहां पे स्पेस है, नहीं वो खत्म हो गया। तो अब जो चीज बची, अब देख वॉवल का है ए यू एंड ई, सारे अलग अलग, क्यों, क्योंकि मैंने बाकियों के गैप में फिल किया था, ताकि गैप का मतलब, ताकि गैप के अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट उनको सेपरेट करने वाला आ जाए। हाँ बाकी सारे फिल हो जाएंगे, बाकी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये गैप मेथड, यस सर। Yes, sir. राइट। इसी के अंदर थर्ड पार्ट लिख लो क्वेश्चन के अंदर, नो टू वोवल्स आर टुगेदर, ठीक है, नो टू वोवल्स आर टुगेदर, इसको गैप मेथड से एक्सप्लेन करो, कर लो एक एक करके। जो वोवल्स नॉट टुगेदर है, ऑल नॉट टुगेदर, ये दोनों गैप में फिट के टाइम। नहीं नहीं नहीं, ये अलग है, इसका भी आएगा मेथड, ये अभी करवाऊंगा। नो टू वोवल्स आर टुगेदर, ये गैप मेथड। हाँ जी, हाँ फर्स्ट टू लास्ट, ये क्या नहीं हो जाएंगे, नहीं साइक्लिक ऑर्डर थोड़ी ना। मान ले ए इधर आया, तो ए इधर आ जाएगा, अरेंज करेंगे, नहीं क्योंकि इकट्ठा है ना ये, तो अलग अलग हो ही नहीं सकते। डन सर। डन। हो गया। अभी तक हमने 2 मेथड डिस्कस किए हैं। हमेशा अगर इकट्ठा रखना है सबको तो टाई मेथड, अगर सबको अलग अलग रखना है, नो टू थिंग्स आर टुगेदर, दैट इज गैप मेथड। अब इसका आएगा तीसरा मेथड, नॉट ऑल।
आर टुगेदर, मतलब कुछ इकट्ठे हो सकते हैं बाकी अलग अलग हो सकते हैं। आ जाओ, ध्यान से देखो, वर्ड क्या था? ठीक है, अब यार एक चीज समझो, जब इसको मैं अरेंज करूंगा, कितने आए टोटल कैसे? 8 है, तो 8 फैक्टोरियल, हाँ या ना? राइट। अब यार ये जो टोटल केसेस 8 फैक्टोरियल आए, इसके अंदर या तो ऑल वोवल्स टुगेदर और ऑल वोवल्स नॉट टुगेदर, हाँ या ना? और अगर सारे के सारे वोवल इकट्ठे नहीं है, या तो सारे के सारे इकट्ठे हैं या तो सारे के सारे इकट्ठे नहीं है। अगर सारे इकट्ठे नहीं है मतलब कुछ इकट्ठे हो सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें आ गए, हाँ या ना? तो हमें ये केस चाहिए, हाँ या ना? मतलब अगर 5 है तो 3 और 2 इकट्ठे, 3 और एक अलग अलग, ये सारे के सारे इसमें आ गए। बेसिकली ये कौन सा केस है जिसमें सारे के सारे इकट्ठे नहीं है, मतलब कुछ इकट्ठे हो सकते हैं, सारे अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी इकट्ठे हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? हमें ये केस चाहिए, अब ये वाला, नॉट ऑल आर टुगेदर, ऑल आर नॉट टुगेदर, सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल केसेस में से वो माइनस कर देंगे जब सारे के सारे क्या थे, इकट्ठे। टाइम मेथड, तो टाइम मेथड वाला चीज माइनस कर देंगे सब में से, तो हमें ऑल आर नॉट टुगेदर मिल जाएगा, बात खत्म। तो ऑल आर टुगेदर वाला क्या था टाइम मेथड? 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 5 था 6 था? नहीं 6, इनको भी तो 1 यूनिट मान के जाना है, तो उसको 1 यूनिट, बाकी 5 और एक ये, तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस जो रिक्वायर्ड आंसर है, तो माइनस कर दो 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. राइट, ये नोट कर लो। ऑल आर नॉट टुगेदर, तो ऑल आर नॉट टुगेदर में टोटल माइनस ऑल आर टुगेदर, बेसिकली इसको ऐसा लिखो, टोटल माइनस ऑल आर टुगेदर। ठीक है, 16.3 जो रिमेनिंग क्वेश्चन था वो पी के 16.4 1 to 12 क्वेश्चन। ठीक है, डन, थैंक यू जी।